सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत अस खुद नोटिस केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील फरोग नसीम ने मुस्तफ़ा कमाल का माफ़ी का बयान पढ़कर सुनाया। कहा, मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली गई। मुस्तफ़ा कमाल खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। फरोग नसीम ने इस्तदा की कि अदालत मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दे। मुस्तफ़ा कमाल ने 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माफ़ी मांगी है। उन्होंने रबा की ज़ेर इल्तवा अपीलों से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू की थी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि वो अपीलें वफाकी शरई अदालत में नहीं हैं। क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वाडा से मुतासिर होकर दूसरे रोज़ मीडिया से गुफ्तगू की? अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ सहाफती तंजीमों की दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। सिर्फ सनसनीखेज टिकर चलाने पर मसला होता है। पेमरा ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या विफाकी हुकूमत का इस मामले से ताल्लुक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह पेमरा का मामला है, विफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। कराची में दहशतगर्दी का खतरा है। पीटीआई को किसी जगह जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर कराची शर्की शहजाद फजल अब्बासी ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। डीसी ईस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने मज़ार कायद के सामने निश्तर पार्क या शाराए कायदीन पर जलसे की इजाजत मांगी थी, मगर सिक्योरिटी अदारों ने जिला इंटेलिजेंस कमेटी में दहशतगर्दी के खदशात से आगाह किया है। पीटीआई के जलसे में कौमी सतह के लीडर शरीक होंगे। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने तक जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डीसी ईस्ट शहजाद फजल अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो एसएसपी की रिपोर्ट के बाद ही इजाजत देने के मजाज हैं। माजी में रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। माजी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो ही कामयाबी मिल सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेंज़न में पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, बिजनेस कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबित के फरोग की जानिब अहम कदम है। चीन की तरक्की हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीन के शहर शेंज़न ने मुख्तसर मुद्दत में तरक्की हासिल की। चीन ने तरक्की के लिए फरसूदा तरीका छोड़कर जदीद तरीके को अपनाया। चीन की तरक्की हमारे लिए मिसाल है। उन्होंने कहा कि 5 चीनी बाशिंदों की दहशतगर्दी के वाक़यात पर हलाकत अफसोसनाक लम्हा था। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर आज़म के साथ दौरे चीन पर मौजूद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन में पाक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। SIFC के तहत कारोबारी शोबे और सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के तमाम माशी इशारे दुरुस्त समत पर गामज़न हैं। पिछले कुछ अरसे में महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। अशिया खुरानोश की कीमतें तेज़ी से कम हो रही हैं। करेंसी में इस्तेहकाम है। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की सारी तवज्जो माशी और इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर मरकूज़ है। मज़ीद इक़दाम जारी हैं। ICC T20 में पाकिस्तान कल अपनी मुहिम का आगाज अमरीका के खिलाफ मैच से करेगा। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम स्ट्रेन इंजरी के बायस पहले मैच से आउट। अमरीका के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 2 हिस्सों में ट्रेनिंग सेशन। पहले खिलाड़ियों ने इंडोर नेट्स पर बैटिंग प्रैक्टिस की। दोपहर में कौमी खिलाड़ियों ने बॉलिंग की ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मैच कल रात 8:30 बजे शुरू होगा। किसी का बैटिंग नंबर फिक्स नहीं। सूरत हाल के मुताबिक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि बदकिस्मती से सायम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया जैसी उम्मीद थी। बतौर कप्तान हर खिलाड़ी पर भरोसा है और शादाब पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। वो खेल के तीनों शोबों में कारआमद होता है।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। सुबह 9 बजे फैसलाबाद और मुल्तान में गर्मी का पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सक्खर 32, लाहौर और नवाबशाह में 31, कराची और इस्लामाबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में दूसरे दिन भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बेंगोरा में भी हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। दुनिया आज माहौल में बेहतरी, खस्ता हाल ज़मीनों की बहाली और खुश्क साली के खिलाफ इक़दाम उठाने की ज़रूरत उजागर करने के लिए माहौल का दिन मना रही है। कराची का इलाका मलीर शहर का वाहिद सरसब्ज़ इलाका है, मगर ये भी मौसमियाती तब्दीली समेत इर्द गिर्द बढ़ती इंसानी सरगर्मियों से मुतासिर हो रहा है। मलीर के कई बागात उजड़ चुके हैं, जो बाकी हैं वो बका की जंग लड़ रहे हैं। पिछले 20 साल में मुल्तान के दर्जा हरारत में 4 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा देखा गया। बागात की कटाई, ज़रई ज़मीन का कमर्शल इस्तेमाल बड़ी वजूहात। माहौलियाती तब्दीलियों से बलूचिस्तान भी मुतासिर। कोयटा में पिछले 2 बरस के दौरान बारिशों के बावजूद पानी की कमी के खतरात। शहर में गाड़ियों के धुएं और पॉलिथीन बैग के कचरे ने माजी के लिटिल पेरिस का हुलिया ही बिगाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के बाद बिलियन ट्री प्लस मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया। मंसूबे के तहत जंगलात में इजाफा, खुश्क और बंजर जमीनों को जरखेज बनाया जाएगा। फैसलाबाद में सनती इदारे धुआं छोड़ती गाड़ियों के बायस शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। माहौलियाती आलूदगी के बायस फैसलाबाद का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होता है। पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तगय्युरात के मनफी असरात से सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में होता है। हमें सैलाब, खुश्क साली, शदीद गर्मी और जंगलात में आतिशज़दगी जैसे वाक़यात का सामना है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम माहौलियात पर पैगाम। कहा, आइंदा नस्लों की खातिर माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ अक़वाम आलम की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी दुनिया भर के लिए चैलेंज है। अक़वाम आलम को मिलकर कुदरती माहौल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर काबू पाना होगा। पंजाब हुकूमत ने प्लास्टिक के इस्तेमाल, प्रोडक्शन, फ़रोख्त और तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। अवाम कुर्राए अर्ज़ की हिफाजत के मिशन में हमारा साथ दें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि माहौलियात के आलमी दिन की इस साल की थीम ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में कमी, बंजरपन और खुश्क साली है। हम माहौलियाती तब्दीली के इन मसाइल से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में आगे हैं। पाकिस्तान में हालिया बरस में माहौलियाती तब्दीली के असरात खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। शदीद गर्मी ने पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के असरात सिर्फ दर्जा हरारत में इजाफे तक ही महदूद नहीं हैं। हम गैर मामूली बारिशों, सैलाब, जंगलात में आग, खुश्क साली, ग्लेशियर्स के पिघलने, हवाई आलूदगी और दीगर कई माहौलियाती असरात का सामना कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स में मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी महकमों के दफातर में प्लास्टिक की बोतलों और दीगर अशिया पर पाबंदी होगी। हुकाम का कहना है कि शहरी कपड़े के थैले और टोकरियों का इस्तेमाल करें। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज पंजाब भर में पहली स्टेज पर प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगा दी गई है। प्लास्टिक बैग प्रोडक्शन आज पंजाब में बंद हो गई है। आलमी यौम माहौलियात पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब में मरियम औरंगजेब ने कहा कि प्लास्टिक बैग को बैन करना हुकूमत की पॉलिसी है। आपने अपने माइंडसेट को तब्दील करना है। प्लास्टिक और टायर जलाने वाले प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कराची में इंटर बोर्ड के इम्तिहानात और इम्तिहानी पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी। आज 12वीं जमात का रियाजी का पर्चा लिया जा रहा है। पर्चा सुबह 9 बजे शुरू होना था, लेकिन मुकर्ररा वक्त से 30 मिनट पहले 8:30 बजे ही आउट होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंतजामिया नाकाम।
लाहौर में सरकारी कीमतों के बरक्स फलों के महंगे दामों फरोख्त। सेब की सरकारी कीमत 315 रुपए किलो, मार्केट में 420 रुपए में बेचा जा रहा है। दर्जा अव्वल के केले का सरकारी रेट 160 रुपए दर्जन, मार्केट ग्राहकों से 200 रुपए ले रही है। खुबानी का सरकारी रेट 135, मार्केट रेट 220 रुपए। आड़ू 180 की बजाय 250, आम 150 की बजाय 220, खरबूजा 80 की बजाय 120, पपीता 200 की बजाय 380 रुपए किलो में फरोख्त। फालसा 240 की बजाय 320, लोकाट 130 की बजाय 200 रुपए, तरबूज 35 की बजाय 60 और खजूर 470 की बजाय 550 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। ईद उल अजहा पर कैदियों की सजा में कमी और रिहाई के लिए समरी तैयार। महकमा दाखिला के मुताबिक 2/3 सजा मुकम्मल करने वाले 70 साल से जायद उम्र के मर्द और 60 साल से जायद उम्र की खवातीन कैदी मुस्तफीद होंगे। 5 साल से छोटे बच्चों के साथ कैद काटने वाली ऐसी खवातीन भी मुस्तफीद होंगी जो 2/3 सजा मुकम्मल कर चुकी हैं। सजा में कमी और रिहाई के लिए अच्छे कंडक्ट का मुजाहरा भी लाजिम है। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक ईद उल अजहा पर कराची से 2 और कोयटा से 1 ईद स्पेशल ट्रेन चलेगी। 14 जून को पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 14 जून को कोयटा से रावलपिंडी के लिए निकलेगी। तीसरी ट्रेन 15 जून को कराची से लाहौर रवाना की जाएगी। लाहौर रिंग रोड के करीब केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। गर्मी और हवा के बायस केमिकल ड्रम में वक्फे से आग भड़क उठने का खदशा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 14 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में कुर्बानी के बकरे चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 8 लाख रुपए मालियत के जानवर बरामद, मालिकान के हवाले कर दिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना बिलाल शाह और सलमान शामिल। 2 साथियों की तलाश जारी। इस्लामाबाद में स्मोआ गार्डन के इलाके में सऊदी अरब से आए नौजवान को लूट लिया गया। सद्दाम करेंसी तब्दील कराने मनी एक्सचेंज गया था। डाकुओं ने सद्दाम की गाड़ी को रोका और 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। और इसराइली फौज की बस्ती गाजा में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फोर्सेज ने 24 घंटे के दौरान 7 खानदानों को बमबारी का निशाना बनाया। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में मजीद 71 फलस्तीनी शहीद और 182 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 36,550 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 83,000 के करीब जख्मी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइली वजीर आजम सियासी साख बचाने के लिए गाजा में जंग को तूल दे रहे हैं। जंग बंदी मुआहदे न होने का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। हमास का कहना है कि मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली फौज के इनखला के बगैर कोई मुआहदा कबूल नहीं।